वाले इस जुझारू आदमी को इसका बात जरूर सुने और इनकी बातें देखिए आपको कहां तक प्रेरित करती है और कितना आगे ले जाने के लिए संकल्प ली है। और इस व्यक्ति को आप अपना बहुमूल्य वोट तो दीजिएगा, अपना समय दीजिएगा, क्योंकि प्रजापति समाज में एक बंदा आपके बीच से ही निकल कर आगे बढ़ना चाहता है, आप लोगों को आगे ले जाना चाहता है। तो इनकी बातें आप जरूर सुने, गौर करें और इस पर विचार करें कि भाई साहब को आगे ले जाना है और प्रजापति समाज को आगे बढ़ाना है। तो प्रजापति समाज से महेश कुमार प्रजापति जी का हम स्वागत करते हैं। वो अपने बारे में, अपने समाज के बारे में अपने विचार को व्यक्त करें। महेश प्रजापति जी। सर्वप्रथम भारत देश में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूं और इस भंडारे में आए हुए सभी प्रजापति समाज, अन्य समाज से जो भी साथी यहाँ मौजूद हैं, माताएं, बहनें, बुद्धिजीवी साथी, नवयुवक साथी, बुजुर्गगण एवं प्यारे बच्चों, आप सबसे एक अपील है। समाज की गतिविधियों को देखते हुए और परिवर्तन की तरफ समाज को ले जाने के लिए आप लोगों का सहयोग, समर्थन, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष करे कुछ मिला नहीं है। महापुरुषों की देन है और उनके संघर्ष बलिदान का जो स्रोत रहा है, बहुत ही त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद हम लोगों को यह दिन आजादी के साथ जीने का मौका मिला है। मगर कहीं न कहीं मानसिक तनाव रहता है। हम स्वतंत्र हैं, आजादी के 76 साल से स्वतंत्र हैं। सत्य जो है, सत्य कड़वा होता है, मगर सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं है सत्यता में, सिर्फ ये सत्य है। पेड़ पौधा, मकान, घर जो भी है सब एक दिन समाप्त होगा, हम भी होंगे, सभी होंगे। इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आप लोग परिवर्तन करके समाज को मजबूती दे सकते हैं, क्योंकि बिना समाज के बुद्धिजीवी बुजुर्ग हैं। दादाजी, आप सब लोग गीत के माध्यम से समाज को जागरूक करें, क्योंकि आप लोग की जागरूकता ही हम जैसे बच्चों के लिए वो प्रेरणा बनेगी और हम लोग संघर्ष करके आने वाली पीढ़ियों को आजादी दे सकेंगे, उनके लिए कुछ कर सकेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों द्वारा किया गया। अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। ये मत सोचिए कि लड़की है तो 2 घर को शिक्षा देती है, एक आपके घर को, एक जहाँ जाती है वहाँ पर। 2 घर को संभालने वाली बिटिया को शिक्षा देंगे, 2 परिवार सुधरेगा। और भेद न करें। और समाज में आए दिन घटनाएं घटती हैं। दहेज के लिए लोग, मतलब नौकरी पा गया लड़का या कंपनी में जॉब करता है तो वो दहेज की मांग करते हैं। आप अपने बेटे पे घमंड रखिए कि मेरा बेटा कमाता है, मैं ऐसी बहू लाऊंगा। पढ़ने की मांग करिए कि मुझे इतनी पढ़ी लिखी बहू चाहिए। मगर आप जो दहेज मांगते हैं, हो सकता है गरीब व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आपकी व्यवस्था कर दे, तो आपके यहाँ ज्यादा दिन वो टिकने वाला नहीं है। 2 साल यूज करेंगे, 10 साल यूज करेंगे, मगर वो आपका जो रिश्तेदार बनेगा वो हमेशा पीड़ित रहेगा। इसलिए ऐसी जो दहेज लेने और देने वाली की जो मांग कर लिया गया दहेज है, स्वेच्छा से अलग बात है, मगर जो मांग कर लिया जाता है उसका आप लोग विरोध करें, क्योंकि जो घटनाएं होती हैं तो ज्यादा इसी सब कारणों से होती हैं। उसको प्रताड़ित किया जाता है, तुम्हारे पिताजी ने नहीं दिया, फिर वो फांसी लगाती है, फिर जेल, ये वो दुनिया का मतलब प्रक्रिया में जाता है। आदमी शोषित होता है, वहाँ अर्थ ही शोषण होता है। रिश्तेदारी, समाज सब टूटता है और पोषित कोई नहीं होता है। इसलिए उस चीजों से बचना है। ये सामाजिक कुरीति है और जो व्यवस्था के लोगों द्वारा थोपा गया है, उसे कम से कम जो पढ़े लिखे लोग समझाते हैं, बताते हैं, उस पर अपील करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए और उस पर कंठस्थ करके उसका पालन करेंगे तो आप अपने आप से ही अगर इच्छा रखें तो आप उसका मंथन करेंगे तो आपको पुनः साबित हो जाएगा कि हाँ हम सही हैं या गलत हैं, उनके समर्थन में है कि नहीं है। तो जब तक आप अपनी सुरक्षा खुद की नहीं करेंगे,
कोई सुरक्षा करने वाला न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी आएंगे, न महात्मा संतराम भी आएंगे, रत्नप्पा कुमार भी नहीं आएंगे, अब कोई आने वाला नहीं है। इसी सभी आप सभी के बीच में जितने लोग उपस्थित हैं, उसी में से आप सबको एक न एक महारथी मिलेगा। हम आप सभी के आभारी हैं। आप लोग भोजन के लिए मतलब जयकारा लग चुका है, आप लोग भोजन करें। 2000 साथी उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, एक विधानसभा में 10-10 युवा व्यक्तियों की जरूरत है जो सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने के लिए सक्षम हो, संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए व्यवस्था मिलेगी। हमारे तरफ से जो हम कर सकते हैं वो व्यवस्था देंगे, वो हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें। और इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं। और भंडारा मालिक जिन्होंने भंडारे का आयोजन किया है, डॉक्टर राम लखन प्रजापति और उनके चाचा जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आपका आभार। जय माता पिता, जय संविधान, जय आप सभी। मानसिक गुलामी कहीं ना कहीं किसी दिशा में भ्रमित कर रही है, इसलिए आप सभी से निवेदन है। मैं महेश कुमार प्रजापति, संस्कार सेवा सोसाइटी प्रतापगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भावी प्रत्याशी लोकसभा 39 प्रतापगढ़ से आपके बीच में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में अपनी बात रखूंगा। और आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग समर्थन के लिए, सहयोग के लिए अपना आशीर्वाद दीजिएगा। सर्वप्रथम हम सामाजिक कुरीतियों के बारे में कुछ बात रखेंगे। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा, समझाने का प्रयास करेंगे। तो समाज में कहीं घटना दुर्घटना होती है तो हम लोग एक रामनामी चुनरी ले जाते हैं, तो उस रामनामी चुनरी का दुरुपयोग होता है। हम लोग तो ले जाते हैं मगर वहाँ पर ले जाके गंदी जगह फेंक दिया जाता है। इसलिए उस चुनरी को ले जाना बंद करें। वही चुनरी का पैसा उस परिवार के, पीड़ित परिवार के लिए सहयोग के रूप में दें। आपके ही सेवा में वो पैसा लगेगा, आपको भी महसूस होगा कि मेरा पैसा सार्थक दिशा में लगा। और संविधान में 1960 से तेरही मृत्यु भोज, जो तेरही होती है, मृत्यु भोज अधिनियम 1960 के तहत 1960 से ही बंद किया गया है। मगर जाने अनजाने में हम लोग उस परंपरा को विधिवत पूर्वक करते हैं, जो कि समाज का शोषण होता है। माता पिता की जिम्मेदारी है, आपकी है, हम लोगों की है, मगर उनकी सेवा करने के लिए हम लोग तत्पर रहें, न कि उनके जाने के बाद उस परंपरा को हम गूढ़ता पूर्वक निभाते रहें। उनके नाम को अमर करना है तो अपने माता पिता भाई बहन जो भी हैं आपके, उनके नाम से कोई दुकान भी खोलकर आप उनके नाम को अमर कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी दुकानें खुली हुई हैं, देवी देवता जिसके नाम से, वो किसी न किसी महापुरुष हैं और रहे होंगे। इसलिए अपने माता पिता का नाम इस प्रकार रोशन करें। और उस परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसकी आर्थिक मजबूती कैसे आए। अगर मुखिया चला गया तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी समाज के ऊपर होती है।